कि सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर के ऊंचाई तक पे एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, मतलब क्या चीज़, अगर आप समझे इसको कि जैसे सपोज करो कि अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए बना रहा हूँ कि ये रहा आपका अर्थ। ठीक है, ये आपका अर्थ है। इस अर्थ के सेंटर से, ठीक है, इस अर्थ के सेंटर से नहीं कह रहा, ये क्या कह रहा है, इट इज लॉन्च्ड इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जो अर्थ का ये सरफेस है, इस सरफेस से 1600 किलोमीटर हाइट पे, मतलब कितना, 1600 किलोमीटर के हाइट पे एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करे इस अर्थ के अबाउट। ठीक है, इस अर्थ के अबाउट क्या करेगा, वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा। ठीक है, एंड वी नो कि जो अर्थ का रेडियस है आर, ठीक है, दिस रेडियस जो सेंटर से जो दूरी है आर, ये कितना होता है, 6400 किलो, 6400 किलो, 6400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो कैन आई फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन मतलब क्या चीज़, टाइम पीरियड मतलब क्या चीज़, एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में सैटेलाइट को कितना समय लगेगा। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि वेलोसिटी जो होता है किसी सैटेलाइट का इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, वो कैसे निकालते हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि सपोज करिए कि वेलोसिटी क्या होता है कि जैसे कोई सैटेलाइट अगर लॉन्च हुआ तो उसके पास क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, स्पीड होगा, टेंजेंशियल स्पीड v होगा। तो इस v की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, दो सिचुएशंस है, या तो आप अर्थ के फ्रेम में बैठ करके v की वैल्यू निकालो, या जा करके सैटेलाइट के फ्रेम में बैठ जाओ। अंतर बस इतना है कि सैटेलाइट जो है वो क्या है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ एन एक्सेलरेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। तो उसमें शूडो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और या नहीं तो अर्थ के ऑर्बिट में बैठ कर, अर्थ के सेंटर से बैठ के या सरफेस पे बैठ करके अगर तुम रेफरेंस फ्रेम लोगे तो ये क्या होगा, ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके एक सेंट्रीपिटल मतलब फोर्स की आवश्यकता होगी, और वो फोर्स कौन दे रहा होगा इसको, वो फोर्स दे रहा हो इसको ग्रेविटी दे रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दे रहा होगा। एंड दिस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या चीज़ कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ द सैटेलाइट m इंटू v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये पता है सर्कुलर मोशन में मैंने बहुत डिटेल्स में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करना है देन द ऑब्जेक्ट नीड्स टू हैव अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, और वो फोर्स की कमी कौन पूरा कर रहा है, तो अर्थ के द्वारा जो सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो है सो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मूव मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर पा रहा है। एक तरीका और है कि आप जाकर के सैटेलाइट के फ्रेम में बैठ जाएं, तो जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप बैठेंगे आपको शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि इससे बाहर की ओर लगेगा, Fg, और वो शूडो फोर्स इस एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को बैलेंस कर देगा। तो उस तरीका से भी आप इसको निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं ये लिख चुका हूँ तो मैं इसी से निकालता हूँ कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा सैटेलाइट पे। तो सैटेलाइट पे जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, मास फोर्स क्या होगा, मास ऑफ द सैटेलाइट क्या होता है, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है g, मास ऑफ द अर्थ me, g me इंटू m बाई डिस्टेंस कितना हो गया। तो ये देखो, ये रेडियस r है और ये हाइट h है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सैटेलाइट की दूरी सेंटर से कितनी हो गई, तो r प्लस h पे होल स्क्वायर। ठीक है, या सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस आप स्मॉल r मान लेते हो, टोटल डिस्टेंस है, अगर आप इसको स्मॉल r मान लो तो तुम इसको लिख सकते हो सिंपली क्या चीज़ कि यहाँ पे r प्लस स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो m इंटू बी स्क्वायर बाई r। ठीक है, सो m से m कट जा रहा था और r से यहाँ r कट गया, तो तुम साफ लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू रूट अंडर क्या चीज़ g इंटू मास ऑफ द अर्थ me बाई r। So this is the velocity of satellite in circular orbit। ठीक है, ये क्या था,
ये था वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। और तुम देख पा रहे हो कि ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो मास ऑफ द सैटेलाइट से इंडिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। एंड आर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट जो है सो, एंड डिस्टेंस क्या है? सैटेलाइट का सेंटर ऑफ ऑर्बिट से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। ठीक है, अब हम टाइम पीरियड क्या समझते हैं? एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? वेलोसिटी पता है, और एक चक्कर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? ये 2 पाई आर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सैटेलाइट इन वन रोटेशन बाय स्पीड ऑफ द सैटेलाइट v, एंड दिस इज इक्वल टू द टाइम पीरियड t। ठीक है, समझ में आ रही है बात? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट? इट विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सैटेलाइट, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है, और बाई v वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो समय की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ v की वैल्यू ऑलरेडी हमने डिराइव कर रखा है, तो मैं लिखूँगा यहाँ से क्या चीज़? 2 पाई आर, और यहाँ पे v की वैल्यू है √g मास ऑफ द अर्थ me बाई रेडियस। ये जो है r सेंटर जो है, मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r। इसको आप तुम ऊपर ले जा सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 पाई आर √, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना? r बाई जी मास ऑफ द अर्थ me। तो अल्टीमेटली तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो टाइम पीरियड आया t, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई, और ये r जो है, ठीक है, 2 पाई r और √r बाई जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ e। ठीक है, अब इसमें इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि सैटेलाइट जो है, ये जो सैटेलाइट है, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ जो हाइट है सैटेलाइट का अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा नहीं है, जी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करनी चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है कि जो इस सैटेलाइट पर जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसकी वैल्यू क्या लिखोगे? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सैटेलाइट पे जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा? तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, इनटू मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, me, ठीक है, me बाई जो इस डिस्टेंस पे स्क्वायर, मतलब कितना? तो r प्लस यहाँ पे r कितना है? कैपिटल R ले लो। यहाँ पे क्या ले लिया हम लोग? कैपिटल R, मतलब क्या हो गया? यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फॉर द सरफेस ऑफ द अर्थ r प्लस h पे होल स्क्वायर। और ये जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हाइट जो है वो सैटेलाइट का अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं है। तो इससे तुम क्या कर सकते हो? यहाँ से g इंटू मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू निकाल सकते हो। इससे कट गया तो क्या आ गया कि इससे तुमको वैल्यू आ गई, g की वैल्यू क्या आई? g की वैल्यू आ गई कितना? तो g इंटू मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, बाई r प्लस h पे स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाहर ले लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस h बाई r पे होल स्क्वायर। और देखो h बाई r का अगर रेशियो निकालोगे तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो तुम ये मान सकते हो कि जो g की वैल्यू है, g इज इक्वल टू वट? g इंटू me बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये तुम एज्यूम कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव कर रहा है, दैट्स वाई यू आर इग्नोरिंग h बाई r वैल्यू। वैसे तुम कर सकते हो 1/4 आएगा, ठीक है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? थोड़ा बहुत मिनिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम ये ले सकते हैं कि g इक्वल टू जी इंटू me बाई r स्क्वायर, ये g की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखो तो g इंटू me की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि g इंटू me एंड दिस इज इक्वल टू g इंटू r पे स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, g इंटू r स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये क्या आ गया? 2 पाई, और आपको पता है ये जो r डिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल R, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट का होल स्क्वायर है। तो 2 पाई, और ये चला जाएगा अंदर में, तो √, ठीक है, तो ये जब अंदर जाएगा तो ये r³ हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं r³ की वैल्यू r प्लस h पे होल क्यूब, और g इंटू me की वैल्यू g इंटू r स्क्वायर है। कितना आ गया? g इंटू यहाँ पे r, g इंटू r स्क्वायर आ गया। तो दिस इज द टाइम पीरियड।
ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है इसमें तुम जी का इस्तेमाल करके, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस्तेमाल करके तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अगर तुमको ये यूज़ करना है तो तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, जी इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। और या नहीं तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट मूव कर रहा है तो जी इंटू एम ई को जी इंटू कैपिटल आर पे स्क्वायर तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे, क्योंकि पूछ तो वही रहा था कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 64 किलोमीटर और जी की वैल्यू 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारे वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, और आर प्लस एच के होल क्यू है। तो आर की वैल्यू कितना है 6400 और 1600, मतलब 4 4 10 अच्छो 1 7 1 8, मतलब कितना हो गया, यहाँ से लिख लो, वैसे लिख देता हूँ 6400 प्लस 1600, और ये चूँकि किलोमीटर में है तो इंटू 10⁻3, ठीक है। और इसके क्यूब में है तो इसका क्यूब ले लोगे, और बाई जो है जी की वैल्यू है 9.8 और इंटू 6400 इंटू 10⁻3। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेकेंड में आएगी। इसको तुम आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो जैसे टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड डिराइव कहाँ से हो रहा है, वेलोसिटी इक्वेशन से डिराइव हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। नाउ देखो इस सवाल में थोड़ा सा वेरिएशन किया गया है। वो कह रहा है क्या चीज़ है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से किस ऊंचाई पे इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए, ठीक है, ग्राउंड से, so that it may be appear stationary over a point on अर्थ इक्वेटर। ये अर्थ का इक्वेटर है, ठीक है, मैंने बनाया है यहाँ पे। और इस इक्वेटर पे जब ये सैटेलाइट मूव कर रही है, सपोज करो ये सैटेलाइट हो गया तुम्हारा, ये पंखी लगा दो, ये पंखी लगा दो, सैटेलाइट ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। तो जब मूव कर रहा है तो इस इक्वेटर पे ये सैटेलाइट स्टेशनरी लगना चाहिए। मतलब जब सपोज करो कि सैटेलाइट यहाँ है, सपोज करो कि सैटेलाइट जो है मूव करता हुआ यहाँ आया, तो इक्वेटर पर जो कोई बंदा खड़ा है, या कोई बंदा, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि बंदा देखेगा सैटेलाइट को, बट मान लो कि इक्वेटर पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई रेफरेंस फ्रेम है, तो इसके रेफरेंस में ये सैटेलाइट स्टेशनरी दिखे, मतलब जहाँ है वहीं दिखे। तो क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा तो पृथ्वी क्या होगी, तो ये जो है रोटेट करेगी अपने एक्सिस के अबाउट, पृथ्वी रोटेट करती है। तो पृथ्वी जब रोटेट करती है वेस्ट टुवर्ड्स इट्स, तो जैसे पृथ्वी रोटेट करेगी वैसे ही उसी एंगुलर वेलोसिटी से इसको भी रोटेट करना होगा। जितना समय पृथ्वी को अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होने में लगेगा, अगर उतना ही समय में ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में अबाउट रोटेट कर लेता है, तो इसका मतलब है कि ये जो सैटेलाइट है वो इस रेफरेंस फ्रेम में स्टेशनरी दिखेगा। फिर से समझो इस सवाल को, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड शुड इट बी लॉन्च्ड सो दैट इट मे अपीयर स्टेशनरी ओवर ए पॉइंट ऑन द अर्थ इक्वेटर। अर्थ का इक्वेटर ये है, टिल्टेड है, और अर्थ अपने नॉर्थ साउथ पोल एक्सिस के अबाउट क्या करता है, तो रोटेट करता है कंटिन्यूसली। तो इसका मतलब कोई रेफरेंस फ्रेम अगर तुम ले भी रहे हो तो ये भी रेफरेंस फ्रेम क्या करेगा, रोटेट कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये सैटेलाइट इसको स्टेशनरी लगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटीज़ है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों जो है सो कंप्लीट रिवॉल्यूशन उतना ही टाइम में करेगा। तो तुमको तो पता है कि पृथ्वी एक अपने एक्सिस के अबाउट टोटल कितने टाइम में चक्कर लगा लेती है, 24 घंटे में वो चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब क्या है कि इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो भी 24 आवर होगा, तभी जाकर के ये जो है सो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखेगा, ठीक है, समझे बात। सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो भी 24 आवर ही होना चाहिए, तभी वो इक्वेटर के किसी पॉइंट के रेफरेंस में उसको स्टेशनरी दिखेगा, क्योंकि इक्वेटर के कोई पॉइंट वो भी तो रोटेट कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखे। इसीलिए दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, अर्थ का जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होने का टाइम पीरियड है, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट जो रोटेट होने का टाइम पीरियड है, और सैटेलाइट का अपने ऑर्बिट में रोटेट होने का जो टाइम पीरियड है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो उसको बराबर करने के लिए इसका मतलब क्या है, इस सवाल ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तुमको टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट टी की जो वैल्यू है वो 24 आवर मेंशन कर दिया। टी की वैल्यू 24 आवर मेंशन कर दिया। तुम्हारे पास ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है, तुम उसको लगा के निकाल सकते हो। मैं 2-4 स्टेप्स आगे निकाल देता हूँ इसको, ठीक है, कि तुम्हारे पास टी की वैल्यू मेंशन्ड है, ठीक है। क्या है भाई टी की वैल्यू, तुमने टी की वैल्यू क्या निकाल रखी है, मैं ये ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। टी इज इक्वल टू तुमने निकाला हुआ है
कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर r प्लस एच टू द पावर क्यू, r प्लस एच टू द पावर क्यू बाई जी आर स्क्वायर, जी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तुमने ये निकाल रखा है टी की वैल्यू। तो देखो यहाँ से क्या है कि टी की तो वैल्यू तुमको सवाल ने मेंशन कर दिया कि किस हाइट पे तुम सैटेलाइट को फेंकोगे, मतलब लॉन्च करो, ताकि जाकर के उसका जो रोटेशन टाइम पीरियड है वो 24 घंटे हो जाए। यही तो ये सवाल पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो टी हो गया 24 आवर, ये पता है हमको। केवल क्या निकालना है, हाइट, मतलब एच की वैल्यू निकालनी है, सरफेस से किस हाइट पे एच की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो स्क्वायर कर दे रहा हूँ पहले। तो ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये हो गया आर प्लस एच टू द पावर क्यू बाई जी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो मैं क्या करता हूँ, आर प्लस एच टू द पावर क्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। अब देखो क्यूब है तो 1/3 टाइम्स करेंगे, ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एच इज इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/3, एंड दैट्स वाई यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू कितना, तो टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/3 माइनस आर। ठीक है, ये आ जाएगा एच की वैल्यू। टी की वैल्यू यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 24 आवर, तो आवर में मत डाल देना, टी सेकेंड में डालेंगे सारे। तो यहाँ क्या डालोगे, टी स्क्वायर है तो 24 इंटू क्या होता है, 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो उसका स्क्वायर, फिर जी की वैल्यू, फिर आर को जो है सो मीटर में डालोगे, पाई की वैल्यू डालोगे, माइनस आर करोगे, एंड यू विल गेट अ वैल्यू विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 36,000 किलोमीटर, जो क्या होता है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस कहलाता है। तो मैं जो आपसे पूछा जाए कि रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इट इज एक्चुअली 3600 किलोमीटर। बट ये कहाँ से होता है, ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है। अगर आपसे पूछा जाए सेंटर से कितना, मतलब किस रेडियस में वो ऑर्बिट होता है, तो क्या बोलोगे उसमें तुम 6400 किलोमीटर और ऐड कर दोगे जो रेडियस ऑफ अर्थ है। इट विल बी 0 0 4 6 4 12 3 4, ये इतना किलोमीटर जो है ये रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस निकल के आपको आ जाएगा, जो है सो कितना, 42400 किलोमीटर। तो अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस, ये क्या है, रेडियस है, किसका है, रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया। ठीक है, सैटेलाइट का ऑर्बिट का, ठीक है, रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट हो गया। लेकिन 36,000 किलोमीटर क्या हो गया, इट इज द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया, जो है सो। तो दो बातें तो निकल के सामने आ गई। कभी कभी पूछ जाता है कि कितना डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस जो है वो कितना टाइम्स ज़्यादा है। तो देखो, इसको जब तुम 6400 से डिवाइड करोगे ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 7 टाइम्स आएगा। मतलब ये कहा जाता है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो जो उसका रेडियस है अर्थ का, उसका 7 टाइम्स जो है सो उसका जियो स्टेशनरी का जो ऑर्बिट का रेडियस होता है, 7 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट जो है सो। ठीक है, तो ये बेसिक सा सवाल था। आई होप कि टाइम पीरियड और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और ये जो कहता है कि ये स्टेशनरी हो, कई सवालों में आपको बोलेंगे क्या चीज़ कि इस पे जो बैठा हुआ रेफरेंस फ्रेम है या इस पे जो बैठा हुआ आदमी है, मतलब उसको ऐसा लगे कि ये सैटेलाइट क्या हो रहा है, तो ये सैटेलाइट टुवार्ड्स द ईस्ट जा रहा है। तो उस केसेस में तुमको फिर एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा की वैल्यू जो होगा वो रेफरेंस में सोचनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटीज वगैरह लेनी पड़ेगी। उसके लिए एक दो सवाल हम आगे भी डिस्कस करेंगे जो है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, गिव योर फीडबैक, इट इज़ रियली वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू।